और एक दोस्त ने बताया था कि 3 साल पुराने घी से कैंसर की दवाई बन सकती है। मिट्टी के बर्तनों में रखेंगे तो अच्छी तरह रहेगा, उसका गुण ज्यादा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ये 10 साल तक का पुराना, ये 10 साल तक का पुराना घी। जी। क्या घी के दाम 1 लाख रुपए किलो संभव हैं? क्या ऐसे संभाल कर रखा जाता है बेशकीमती देसी घी? क्या 15 साल में तैयार होता है 1 लाख रुपए किलो वाला घी? 15 साल पुराने घी से क्या कैंसर जैसे रोगों का इलाज संभव है? माटी इंडिया को ऐसे कई सवालों के जवाब मिले गुजरात के जामनगर में। यहाँ रहते हैं मनोज भाई अहिर, जो करीब 15 साल से गिर गायों का शुद्ध देसी घी इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे कमरे में जहां सूर्य की रोशनी यदा कदा ही पहुंचती है। वर्षों पुराना ये घी चीनी मिट्टी के एयर टाइट बर्तनों में रखा गया है। इस घी को जरूरतमंद और बीमार लोगों को मनोज अहिर मुफ्त में देते हैं, लेकिन अगर कोई इसे खरीदना चाहता है तो इसकी कीमत मनोज जी ने 1 लाख रुपए किलो रखी है। तो चलिए सीढ़ियों पर चढ़कर उस कमरे के अंदर, जहां 1 लाख रुपए किलो वाला 15 साल पुराना घी स्टोर किया गया है, मनोज जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले आप सभी से कहूंगा, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। माटी इंडिया को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। अब बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, मैं अक्सर बात करता हूं वर्षों पुराने घी की, 100 साल पुराने घी की, लेकिन आज मैं जहां पर हूं, ये करीब 15 वर्ष पुराना घी है और इसे संग्रहित किया है मनोज भाई साहब ने। तो मनोज जी, सुना तो था कि घी बहुत पुराना पुराना होता है, आज अपनी आंखों से ये इतना सारा घी देख लिया है मैंने। तो ये घी की आप कब से कर रहे हैं? किस सन से आपने पहली बार जमा करना शुरू किया? मैंने 13-14 साल से इकट्ठा, वैसे तो जब से गौ माता 15-16 साल से, तभी से, मतलब उस टाइम पे कम थी गौ माता, इसलिए इतना नहीं होता था। फिर जैसे जैसे गौ माता बढ़ती गई वैसे संग्रह करते ही रहे, हमने कभी बेचा नहीं, इसलिए इतना संग्रह हो पाया है। और मुझे ऐसा पता था कि पुराने घी से बहुत बीमारियां ठीक हो सकती है, और एक दोस्त ने बताया था कि 3 साल पुराने घी से कैंसर की दवाई बन सकती है। इस हिसाब से मैं इकट्ठा किया जा रहा था। और पता है कि जितना भी पुराना होगा उससे कुछ ना कुछ दवाइयों में काम आएगा, किसी की जिंदगी में हम कुछ काम आ सके और कुछ कर सके, तो गौ माता की मेहरबानी से और उनका सब है, तो किसी का अच्छा हो सके, यही सोच से इकट्ठा किया हुआ। तो अभी तक कितना इकट्ठा कर लिया है? मेरे हिसाब से तो अभी इसमें बोलना अच्छी बात नहीं कितना है, इतना आप देख सकते हो, और घर पे भी बहुत पड़ा है। तो ये गिना नहीं है कि कितना होगा वो। गिना नहीं है, लेकिन आपको ये जानकारी कैसे मिली कि घी तो इकट्ठा करना आपने सोच लिया, आपने पढ़ा होगा, आपको दोस्तों से जानकारी मिली, लेकिन आपको ये कैसे पता लगा कि मेरे को घी ऐसे संभाल के रखना है? जैसे मैं ये देख रहा हूँ, ये कांच मिट्टी के जो ना मिट्टी के बर्तन है, ये भी कांच का बर्तन है, इन सब में आपको कैसे लगा कि इसमें रखना है? ये जानकारी कहाँ से? ये तो देखो, हमारे तो 100 साल से हमारे घर पे गाय भैंस रखी हुई है, तो इतनी तो जानकारी रहती है कि मिट्टी के बर्तनों में रखेंगे तो अच्छी तरह रहेगा, उसका गुण ज्यादा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। हमारी ये सोच है, इसके गुण बढ़े नहीं तो कम तो होना ही नहीं चाहिए, इस हिसाब से हम ये बर्तन में रखते हैं, स्टील में उसमें नहीं रखते। आयुर्वेद में आपने कभी पढ़ा है या आपको किसी आयुर्वेदाचार्य से बात हुई कि इसका और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, मेरी किसी से ऐसी बात नहीं। अभी मैं आगे सोच रहा हूँ और कांटेक्ट कर रहा हूँ कि आयुर्वेदाचार्य से इसमें से कौन सी दवाई बन सकती है, किसका काम ज्यादा दवाइयों में आ सकता है, इसलिए कोई ऐसे आयुर्वेद डॉक्टर, आयुर्वेदाचार्य या वैद्य से जैसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं कि चलो इतना हमने इकट्ठा किया है तो किसी का कुछ अच्छा हो सके, बीमारी में काम आ सके, लोगों का भला कर सकते, ये सोच है बस। अच्छा, आपने ये, मैं देख रहा हूँ बहुत जगह के नंबर भी लिखे हुए हैं कहीं, तो ये आपने कि ये इस तारीख को मैंने जमा किया, ये वही है जो मैं समझ रहा हूँ? हाँ जी। जैसे ये हाँ। 2021 अक्टूबर का ये घी है जी। अच्छा, तो यहाँ पर इस वाले रूम में सबसे पुराना वाला घी किस तरफ होगा? पुराना ये इस तरफ का ये पुराना घी है। अच्छा, ये 10 साल तक का पुराना, ये 10 साल तक का पुराना घी जी। उसमें अंदर और नीचे लिखा होगा। लिखा होगा ना? जी।
देखिए पूरा संग्रह किया है। ये दादा, इसमें दादा लिखा है। ये मेरे फादर के लिए बोतल में से, उसमें से, हाँ। वो भी 10 साल पुराना है, इसलिए उसमें, अच्छा अच्छा, इसका इस्तेमाल किया है। वो जो उसमें से अभी दादा के लिए लेके जाते हैं, तो आज भी वो घी का सेवन चालू ही रखा है, रिपोर्ट इतना नील होने के बावजूद। अच्छा, तो ये घी आप फिर कैसे किसी को जरूरत है, मान लिया मुझे थोड़ा जरूरत है किसी बीमारी में, तो कैसे मुझे देंगे आप? हम सबको देते हैं। हाँ। मैंने इसके पहले भी वीडियो में बोला है कि भैया जिसको जरूरत है बीमारी के हिसाब से, जो कोई पैसा दे सकता है, तो मैं 7 साल पुराना घी 1 लाख रुपए किलो देता हूँ। अगर किसी के पास पैसे नहीं और बीमारी के हिसाब से वो लेना चाहते हैं, तो उसे हर महीने कैंसर वाले पेशेंट को भी 250 ग्राम देता हूँ। 1.5 महीना चलता है, उसको बोलता हूँ आके लेके जाइए। जिसके पास पैसे वो दे सकते हैं गौ माता की सेवा में, उनसे पैसे लेता हूँ। 7 साल पुराना घी 1 लाख रुपए किलो। 1 लाख रुपए किलो। शास्त्रों में कहा है दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत, या जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत। वैसे भी शास्त्रों में वैसा ऋण लेकर भी घी पीने की बात होती है जी। तो ये देखिए जून 2021 का घी है। हमारे आयुर्वेद में करीब 100 साल पुराना, 200 साल पुराना घी, ऐसे घी की बात की गई है। और केरल जैसे जो इलाके में सब, वहाँ आयुर्वेद पर बहुत काम होता है। और आज भी बड़े बड़े मैंने आयुर्वेदाचार्यों को सुना है जो कहते हैं कि जमीन में गढ़ों में दबा हुआ घी है, गाड़ दिख के रख देते। हाँ। वो उस टाइम जो वैद्य थे उनको पता थे, वो इकट्ठा करते थे, या तो कोई बड़ी धर्म संस्था कोई है वो इकट्ठा करके संभाल कर लगती है। लोग ऐसे पर्टिकुलर बहुत कम रखने वाले होंगे मेरे हिसाब से। जो आयुर्वेदाचार्य थे, जिसको जानकारी थी, वो संभाल के रख देते, कोई मंदिरों में रख देते थे। ऐसे रखा हुआ है अपने हिंदुस्तान में, उनको पता था सब ये पुराने घी से क्या सब हो सकता है। मगर आजकल ज्यादातर लोग ऐसे जिसके पास गौ माता, उनको भी ये समझ नहीं कि ये काम आएगा के रखते। मनु जी के घर में इनके पिताजी को कैंसर हो गया था, उसका इलाज उन्होंने इसी पुराने घी से किया। जी हाँ, इलाज मतलब हमें ऐसा पता नहीं था। मुझे ये पता था कि ये घी खिलाने से कैंसर ठीक हो सकता है। हाँ। तो रोज सुबह 1 चम्मच घी खिलाता था और नाभि में रात को सोने समय लगा के, बस उसके हिसाब से 11 महीने में तो 98% क्लियर पूरा रिपोर्ट आ गया। तो देखिए तो अभी 100% क्लियर, अब 100% क्लियर है। ये घी का एक हमारे पास एग्जाम्पल है। ऐसे ही हमारे अगर आप और भी कई देश में लोग हैं जो आयुर्वेदिक पद्धति से वर्षों पुराने घी से बीमारियों का इलाज कर रहे हैं और कई तरह की इलाज कर रहे हैं। कई तरह के मानसिक रोगों में तक घी का इलाज होता है, कई किडनी से रिलेटेड। मानसिक रोग में तो बहुत काम आता है पुराना घी से। मानसिक, स्किन, ऐसे 2-3 चीज मुझे पता है, वो तो 100% होता है। और बहुत सारे जो वेदों को पता है, वो शास्त्र में लिखा है, उनके हिसाब से करेंगे तो 10 साल पुराने घी से अपने शरीर में से कोई भी जहर निकल सकता है। क्या बात है। यही हमारा, देखिए हमारा विज्ञान इतना मजबूत रहा है, हमारा आयुर्वेद इतना मजबूत रहा है, हम उसको छोड़ के एलोपैथी की तरफ भागे हैं। और ये जो समस्याएं आई हैं जीवन में, वो लाइलाज समस्याएं, वो उनका रीजन कहीं ना कहीं वो भी रहा है। अब एक बार फिर हम लोग गौ आधारित जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी के तत्वों से, उसी के घी से, उसी के गोबर गौमूत्र से अगर हम अपने जीवन शैली में, अपनी चिकित्सा में उनको जोड़ें, तो उससे बहुत बीमारियों का हल हो सकता है। बस ये सोच थी 100% कि हम गौ माता के हिसाब से किसी को काम आ सके, किसी का भला कर सके, वही सोच है। क्योंकि आज लोग पैसा खर्च करके इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन उपलब्ध नहीं है सही चीज। हाँ। या विश्वास नहीं है। कम से कम ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, देखा है, सब में बकायदा डेट लिखी हुई है, या आपने एक तरह का कलेक्शन किया हुआ है। देखो भैया, मुझे बेचना है तो मैं ऐसे किसी को नहीं बोल सकता कि मुफ्त में भी मैं देता हूँ। हाँ। जिसके पास पैसे हो वो भी बोले मेरे पास पैसे नहीं, उनको भी मैं मना नहीं करता, ले जाइए, कोई बात नहीं भैया। अब हम फिर वापस जा रहे हैं। अगर आप जरूरतमंद हैं तो जामनगर में मनोज जी के यहाँ जाकर 200 से 250 ग्राम घी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया है। अगर आप सक्षम हैं और ज्यादा घी की जरूरत है तो आप ये घी खरीद भी सकते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर कहूंगा, एपिसोड को लाइक एवं शेयर जरूर करें। जो लोग पहली बार माटी इंडिया पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।